ये दिल इश्क़ नबी में गर, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है कि ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। अरे मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गरा मचल जाए तो अच्छा है। और हज़रात मोहतरम मकाम साहिबा का वो वाक़या अपने ज़हन पे लाए। आका ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया और चाँद सूरज जो है वापस फिर लौट आया। शेर मिलादा फरमाए कि नमाज़े असर पढ़नी है अली मुश्किल कुशा बोले। नमाज़े असर पढ़नी है अली मुश्किल कुशा बोले कि नमाज़े असर पढ़नी है अली मुश्किल कुशा बोले। क्या मेरे सरकार कर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। मेरे सरकार कर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। और हज़रात मोहतरम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और खूबसूरत शहर जहाँ मेरे आका आराम फरमा है। शेर मिलादा फरमाए ये कोई आँख वाला देख कर बोले तो हैरत क्या। ये कोई आँख वाला देख कर बोले तो हैरत क्या। ये कोई आँख वाला देख कर बोले तो हैरत क्या। ये अंधा भी बताएगा मदीना सबसे अच्छा है। ये अंधा भी बताएगा मदीना सबसे अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और हज़रात
मोहतरम, इस कलाम का आखिरी शेर मुलाहदा फरमाए। जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जहाँ पर उनकी ऊँटनी बैठी वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। कितने खुश किस्मत थे वो साहबी रसूल। शेर मुलाहदा फरमाए कि जहाँ पर जा के बैठी ऊँटनी महबूबे दावर की, जहाँ पर जाके बैठी ऊँटनी महबूबे दावर की, कि जहाँ पर जाके बैठी ऊँटनी महबूब दावर की, अबू अय्यूब अंसारी का वो घर कितना अच्छा है। अबू अय्यूब अंसारी का वो घर कितना अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गरा मचल जाए तो अच्छा है। मेरे सरकार गर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पूर्वी लबुल हज़ीन में नाते रसूल के चंद अशार मैं आपके हवाले करता हूँ। दुआओं के साथ समाअत फरमाएं कि मोरे आगे नाम आओ हमारे नबी, मोरे आगे नाम आओ हमारे नबी, मोरे आगे नाम आओ हमारे नबी, मोरा घर जगमगाओ हमारे नबी, सबका घर जगमगाओ हमारे नबी, मोरे आगे नाम आओ हमारे नबी। अरे मोरा सीना मदीना जैसन लागे, मोरा सीना मदीना जैसन लागे, मोरा सीना मदीना जैसन लागे। अरे आओ दिल में समाओ हमारे नबी, आओ दिल में समाओ हमारे नबी, मोरा घर जगमगाओ हमारे नबी, सबका घर जगमगाओ हमारे नबी। अरे तोहरे दर्शन को तरसे अखिया, तोहरे दर्शन को तरसे अखिया, तोहरे दर्शन को तरसे अखिया। अरे तनी जलवा दिखाओ हमारे नबी, तनी जलवा दिखाओ हमारे नबी, मोरा घर जगमगाओ हमारे नबी। अरे लोग दीवाना पागल कहे ले, लोग दीवाना पागल कहे ले, लोग दीवाना पागल कहे ले। अरे लाज हमारी बचाओ हमारे नबी, लाज हमेरी बचाओ हमारे नबी, मोरे आगे नाम आओ हमारे नबी। अरे मौत की घड़ी है और सांस रुकने को है,
मौत की है घड़ी, सांस रुकने को है मौत की घड़ी है, सांस रुकने को है। अब ज़ियारत कराओ हमारे नबी, अब ज़ियारत कराओ हमारे नबी, मोरे आगे नामाओ हमारे नबी। और ये आखिरी शेर मिलादा फरमा ले कि है गुनाहों में हर दम डूबे हुए, है गुनाहों में हर दम डूबे हुए, है गुनाहों में हर दम डूबे हुए। अरे पार बेड़ा लगाओ हमारे नबी, पार बेड़ा लगाओ हमारे नबी, मोरे आगे नामाओ प्यारे नबी, मोरे आगे नामाओ हमारे नबी, मोरा घर जगमगाओ हमारे नबी, मोरा घर जगमगाओ हमारे नबी। वसुए लालजार फिरते हैं, वसुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक हदीस मुबारका को अपना उन्वान सुखन बनाया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। जिसका तर्जुमा ये हुआ कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी वो इंसान अगर दुनिया में रहता तो नेक आमाल कर सकता था, लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो वो नेक आमाल नहीं कर सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, दीगर आमाल सालेहा में वो हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि उसका ताल्लुक, उसका राब्ता दुनिया से ख़त्म हो चुका है। लेकिन आकाए करीम फरमाते इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीजें ऐसी है जिसका उसे सवाब मिलता है। इल्ला मिन सलास यानी इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद, इंसान के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, उसके इंतकाल हो जाने के बाद भी तीन काम ऐसे हैं कि अगर बंदे मोमिन उसको करता है तो उसका सवाब उस इंसान को मिलता है। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, उनमें से एक है सदक़े जारिया, कि अगर उसके मरने के बाद या वो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जो उसके जाने के बाद भी बरकरार, कोई नेक अमल ऐसा किया, नेक काम ऐसा किया, मदरसे की तामीर कराई, मस्जिद की तामीर कराई और दीगर आमाल सालेहा में हिस्सा लिया, तो उसके जाने के बाद जब तक वो चीज बरकरार है उसे सवाब मिलता रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, ये इल्म भी सदक़े जारिया है, लेकिन इल्म की अजमत को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बढ़ाने के लिए इसका अलग से तज़किरा कि मरने वाला अगर आलिम है तो ऐसी सूरत में उसने जो इल्म लोगों को दिया है तो उसका सवाब उसे पहुंचता रहेगा। औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या आलिम नहीं है लेकिन वो उलमा से मोहब्बत करने वाला है और साथ ही साथ जो है तलबा की मदद करने वाला है, या मदारिसे इस्लामिया में किताबें देने वाला है और इल्म के रास्ते को हमवार करने वाला अगर इस दुनिया से गुजर जाता है तो जब तक उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे उसके नामे अमाल में नेकियां लिखती जाएंगी।
और तीसरी चीज है औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, यानी उसकी कोई औलाद हो, कोई बेटा हो जो उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसके लिए दुआ करे, तो उस दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे अमाल में इजाफा फरमाता है और उसके अजाब में तखफीफ फरमाता है। और उलमा मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अगर औलाद सालेह है, औलाद नेक है और नेकी के साथ वो अपने वालिदैन के लिए या मरने वाले के लिए वो दुआ नहीं कर रही है, लेकिन सबब वो बना है उसके नेकी का, इसलिए वो दुआ ना करे, उसके बावजूद भी उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान का रब्तो ज़ब्त दुनिया से जाने के बाद जो खत्म हो जाता है, लेकिन 3 अमाल सदक़े जारिया जो है, ऐसा इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं, जिससे फ़ायदा उठाएं, या सालेह औलाद है जो वालिदैन के लिए दुआ करती है, तो अब ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआओं की बरकत की वजह से, उस सदक़े जारिया की बरकत की वजह से, वह इल्म की जो है अफजूदगी की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामे अमाल में इजाफा फरमाता रहता है, नामे अमाल में जो है नेकियों का इजाफा फरमाता है, और साथ ही साथ अगर वो शख्स गुनहगार है तो उसके अजाब में भी तखफीफ फरमा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इससे पता ये चला कि हम अपने अजीज़ों अकारिब के लिए, अपने जो है दुनिया से रुखसत हो जाने वाले लोगों के लिए अगर हम जो है ईसाले सवाब करते हैं, तो बिला शुबहा उस ईसाले सवाब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर जो है नजरे इनायत फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो है दरजात को बुलंद फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हदीस पाक से जाहिर है। और दूसरी हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि हम सब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में कब्रिस्तान थी, 2 कब्रिस्तान थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां ठहर गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में कपकपी तारी हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम लोगों को भी वो सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा? साहबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें नहीं सुनाई दे रहा। तो आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया कि ये जो 2 कब्रें हैं, इन दोनों कब्रों में जो मुर्दे मदफून हैं, इन पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। लेकिन ये जो है कोई बहुत बड़े गुनहगार नहीं थे, ये मामूली गुनाह किए थे, अगर चाहते तो उससे बच सकते थे। उसमें से एक शख्स ऐसा था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, जिसकी वजह से उसके कब्र में अजाब दिया जा रहा है। और दूसरा शख्स ऐसा था जो लोगों की चुगली किया करता था, जिसकी वजह से उसकी कब्र पर अजाब दिया, उसकी कब्र में उसे अजाब दिया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उस वक्त सहाबे किराम से फरमाया कि एक शाख ले आओ। चनांचे एक शाख लाई गई, खजूर की टहनी लाई गई, और लाने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उसके 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने के बाद जो है आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने दोनों कब्रों पर रख दिया। और रखने के बाद जब सहाबे किराम ने देखा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने खिलाफे मामूल कोई काम किया है, आदत के खिलाफ कोई काम किया है, तो सहाबे किराम हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, आज हमने ऐसा काम देखा है जो इससे पहले नहीं देखा था। यानी आप कब्रों पर शाख मंगाकर उसके टुकड़े करके उस पर डाल रहे हैं, आखिर वजह क्या है? इससे क्या फायदा होगा? क्या इससे मुर्दे को कुछ फायदा होगा? आका करीम ने फरमाया, हाँ बेशक, जब तक ये तरोताजा रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करेंगे, और जब अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे तो उस तस्बीह की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इन पे अजाब हो रहा है उसमें तखफीफ फरमा देगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा अंदाजा फरमाएं कि हम जो नेक अमाल करते हैं और अपने मुर्दों को इसाल करते हैं, तो बिलाशुबहा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसकी जज़ा देता है। और जो है साथ ही साथ हम जिसके लिए नियत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हसनात में इजाफा फरमाता है, और साथ ही साथ जो है उनके जो अज़ाब क़ब्र हो रहा है उसमें तखफीफ फरमा देता है।